लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प मुकदमा चल रहा है। पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में है और पीटीआई की प्ली यह है कि अदालत इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब को हुक्म दे कि वो 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब के अंदर हर सूरत इलेक्शन करवाएं। लेकिन अब ज़ाहिर गवर्नर साहब भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, तो दोनों के दरमियान गेंदों का तबादला हो रहा है। गवर्नर साहब ये कह रहे हैं, गवर्नर साहब के बल्कि वकील ये कह रहे हैं कि जनाब ये असम्बली हमने नहीं तोड़ी थी, क्योंकि गवर्नर साहब ने असम्बली के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे और ये असम्बली 48 घंटे की मुद्दत के बाद ऑटोमेटिक टूट गई थी। अब गवर्नर साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। अगर गवर्नर साहब ने असम्बली जारी की होती तो फिर डेफिनेटली आइन के मुताबिक गवर्नर साहब का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं और डेट दें। अब क्योंकि गवर्नर साहब इस मामले में उनका कोई कसूर नहीं है, लिहाजा उनसे ये नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया कि जनाब आप तारीख दें, तो इलेक्शन कमीशन के वकील नए थे, उन्होंने कहा जी मैं तो अभी केस को पढ़ा ही नहीं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि मैं इस केस को पढ़ सकूं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये काम गवर्नर साहब को करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने वो गेंद पकड़ के गवर्नर साहब के हवाले कर दी। अब गवर्नर साहब ज़ाहिर है पहले ही ये गेंद इलेक्शन कमीशन के हवाले कर चुके हैं। अब पीटीआई का दावा यह है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट यह फैसला नहीं करते तो पंजाब के अंदर एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और यही बहरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और अब अगर 2-3 दिन के अंदर ये फैसला नहीं होता तो फिर वो 90 दिन की तारीख, वो जो बाइंडिंग है वो टूट जाएगी, फिर ये मामला उससे आगे जाएगा। और अगर ये मामला उससे आगे चला गया तो फिर अर्ली इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे, फिर जनरल इलेक्शन ही हो सकेंगे। अब सूरत बड़ी दिलचस्प है। अगर आप इसकी दिलचस्पी को मुलाहिजा करें तो वो ये है कि पहले इमरान खान साहब को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को असम्बली तोड़ने की जल्दी थी, अब नए इलेक्शन की जल्दी है, अब दोबारा गवर्नमेंट बनाने की भी जल्दी है। भाई अगर आपको इतना ही मसला था तो आप असम्बली ना तोड़ते, आप इंतज़ार कर लेते ताकि इस सारे बहरान से आप बच जाते। अब ज़ाहिर है आपकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आपके साथ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, आपको खींचातानी भी हो रही है, आपको प्रेशराइज भी किया जा रहा है और आप प्रेशर में हैं भी। तो ये सारी वजूहात इसलिए हैं कि आपने बहुत जल्दी कर दी, आपने कैलकुलेशन नहीं की थी, और कैलकुलेशन अगर आप कर देते तो फिर ये मामला इस तरह ना होता। अब इसका एक और सिनेरियो भी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे देती है, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे देती है कि इलेक्शन कमीशन हर सूरत पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए, और साथ एक डेट भी दे देती है कि ले फलां तारीख को पंजाब के अंदर सूबाई इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक हो, अब इलेक्शन कमीशन के पास ये हुक्म चला जाता है, तो क्या अब इलेक्शन कमीशन उस तारीख तक इलेक्शन करवा सके? मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन करवा सके। क्यों नहीं इलेक्शन करवा सके? उसकी मेन वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास ना तो सिक्योरिटी का अपना अमला होता है, ना उसके पास आरओज और डीआरओज होते हैं जिन्होंने जाके वहाँ पे इलेक्शन करवाना होता है, ना ही इनके पास कोई फंड्स होते हैं जिससे ये इलेक्शन करवा सकें, और ना ही इनके पास बाकी अरेंजमेंट होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ें बारो करनी होती है गवर्नमेंट से। अब वफाकी गवर्नमेंट से उन्होंने वजारत ख़जाना से पैसे मांगने होते हैं कि जनाब हमें पैसे दें, और पैसों की सूरत हाल ये है कि आईजी पंजाब जो वो ये कह रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन करवाते हैं पंजाब में तो हमें 42 अरब रुपया सिर्फ सिक्योरिटी के लिए चाहिए, और ये पैसे कौन देगा? वजारत ख़जाना देगी। अब वजारत ख़जाना ये कहती है कि हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हम तो खुद IMF से भीख मांग रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके हमें इतने पैसे दे दें कि हमारी इकॉनमी चल सके, हम डिफ़ॉल्ट से बच सकें, तो हमारे पास ये पैसे नहीं। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ये भी कह रहे हैं कि अगर हम आज ये पंजाब के इलेक्शन करवाते हैं और फिर हम जनरल इलेक्शन करवाते हैं तो हमें फिर 84 अरब रुपया चाहिए होगा सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। और अगर हम इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार को देखें या उनके मुतालबात को देखें तो इतने पैसे इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो तकरीबन 100 अरब रुपया उनको सिर्फ पंजाब के लिए चाहिए होगा। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए आप अंदाज़ा लगा लें, और फिर ये 2 सूबों का इलेक्शन है, और इसके बाद जो जनरल इलेक्शन होगा वो इसके बाद होगा। अब यहाँ पे एक और आईनी बहरान ये भी है कि आइन ये कहता है कि जब भी किसी जगह इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। अब अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो जाते हैं तो जब जनरल इलेक्शन की बारी आएगी तो उस वक्त तो 2 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगी 2 सूबों में, तो क्या वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स या वो इलेक्शन करवाएंगी तो वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी? और अगर वो उसके ऊपर असरअंदाज होंगी तो ज़ाहिर है फिर वो जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होगा वो मुतनाज़ हो जाएगा, उसकी लेजिटिमेसी का सवाल पैदा हो जाएगा। और अगर अगला इलेक्शन भी लेजिटिमेट नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो अगली वफाकी हुकूमत बनेगी उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान होंगे, वो भी बहरान का शिकार हो जाएगी। और फिर हम दोबारा वापस जाते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन का सिर्फ इशू ये नहीं है कि उसको पैसे चाहिए, फिर उसको ज़ाहिर है
अमला भी चाहिए। अब अमले के लिए जब अदलिया से लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया गया कि आप हमें अमला प्रोवाइड करें, तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई लोग नहीं है कि हम आपके हवाले कर सकें, बल्कि हाई कोर्ट का जवाब यह था कि हमारे 13,12,000 केस इल्तवा में हैं। तो अगर इतने ज़्यादा बैकलॉग के साथ अगर हम अपने लोग आपके हवाले कर देंगे तो इन केसेस का फैसला कौन करेगा? तो अदालत का काम कौन करेगा? तो अदालत की तरफ से भी माजरत हो गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से कहा था कि हमें रेंजर्स या फौज चाहिए, और वजारत दाखिला ने यह समरी बना के ये एक दरख्वास्त बना के GHQ भिजवाई थी। GHQ की तरफ से जवाब आ गया कि हमारे पास फौज नहीं है, ना ही हमारे पास रेंजर्स है। हम सिक्योरिटी के इशू में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम लोग स्पेयर नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन करवा सकें। अब उस तरफ से भी जवाब हो गया। तो अब देखिएगा कि फौज एहलकार देने के लिए तैयार नहीं, पुलिस के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास पैसे नहीं है। तो IG का ये कहना है कि अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो हमें 4,25,000 लोग चाहिए इलेक्शन ड्यूटी के लिए, और हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो 1,15,000 है। 3 लाख लोग हमारे कम है, तो हमें 3 लाख भर्तियों की इजाज़त दे दें ताकि हम 3 लाख पुलिस एहलकार भर्ती कर लें और इसके बाद हम आपको ये प्रोवाइड कर दें। वजारत ख़जाना भी ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं। अब अगर अदालत इलेक्शन कमीशन को ये कहती है कि फ़लाँ डेट है और आप इस डेट पे इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है पाबंद है या मोहताज है बाकी इदारों का, और बाकी इदारे अगर ये बात नहीं मानते हुए ये कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैसे करवाए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो कुछ भी नहीं है, ना उसके पास फंड है, ना उसके पास लोग हैं, ना उसके पास मोबिलाइजेशन है, ना उसके पास गाड़ियाँ हैं, ना उसके पास सिक्योरिटी, उसके पास तो कुछ भी नहीं। अब अदालत इसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन को बुला के ये कहती है कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, हमने आपको तारीख दी थी, आपने उस तारीख पर इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, तो इलेक्शन कमीशन उसके बाद क्या जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन कहेगा कि वजारत ख़जाना ने हमें पैसे नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि ये GHQ ने हमें एहलकार नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि पुलिस ने हमें फोर्स नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि लाहौर हाई कोर्ट जिसका ये हुक्म था कि इलेक्शन करवाएं, उसी लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि हम अपने लोग स्पेयर नहीं कर सकते, तो मैं कैसे इलेक्शन करवा सकता हूँ? तो अदालत इसके बाद इलेक्शन कमीशन को क्या कह सकेगी? उसका यही होगा कि अगर वो तौहीन अदालत में नोटिस को इंप्लीमेंट करना चाहती है तो फिर उन्हें वजारत ख़जाना को बुलाना पड़ेगा, GHQ को बुलाना पड़ेगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ेगा, या लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी बुलाना पड़ेगा। तो क्या उन सब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी? क्या सबको तौहीन अदालत में अंदर गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाएगा? अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो फिर इस अदालत के हुक्म की क्या हैसियत होगी? तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हाई कोर्ट फैसला कर भी दे, हुक्म दे भी दे, तो उस हुक्म को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकेगी, क्योंकि पीछे जो नीचे जो मशीनरी है वो इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब अगला सवाल ये भी बनता है कि इस बहरान से फिर कैसे निकला जा सकता है? मेरा ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थोड़ी सी इंटरवेंशन करे, चंद स्टेप्स आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद वो अपोजिशन और गवर्नमेंट को दोनों को पाबंद करे कि आप दोनों बैठें, फलां तारीख है, इस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ और साथ उनके 5 या 6 वज़रा जिसमें सारी पार्टीज़ के लोग हों वो, और दूसरी तरफ से इमरान खान और उनके कुछ सीनियर लोग वो, और साथ फौज को ये कहे कि आप अपने लोगों को ऑब्जर्वर की हैसियत से वहाँ पे बिठाएं, और साथ अदलिया की तरफ से भी 2 जजों को तैनात कर दिया जाए कि वो वहाँ पे ऑब्जर्वर की हैसियत से खामोश होकर बैठेंगे, वो अपनी राय नहीं देंगे। तो फौज ऑब्जर्वर, दूसरी साइड से अदलिया ऑब्जर्वर, और फिर ये कहा जाए कि ये तारीख है और इस तारीख के अंदर अंदर आपने फैसला करना कि आपने करना क्या है, कि इलेक्शन होंगे कब होंगे, गवर्नमेंट जाएगी कब जाएगी, और अगर आइन के अंदर तरमीम करनी है तो कैसे हो सकेगी, और इसके अलावा बाकी सारे मामला जो 10-15 मामला जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो सारे अदलिया बेशक उसकी फहरिस्त बना के इनके हवाले कर दे और ये कहे कि हर सूरत इस दौरान ये होगा, और अगर कोई शख्स नहीं मानता तो उसके बाद अदालत उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करे। ये हो नहीं सकता कि आप सब खामोशी से बैठे रहें और ये पॉलिटिकल तमाशा जो है पाकिस्तान के अंदर जारी रहे और इससे पाकिस्तान मजीद बैठ जाए। देखें हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $3 बिलियन तक पहुंच चुके हैं और ये एक हफ्ते के पैसे नहीं है हमारे पास। और इस सूरत हाल में IMF के ने कितनी टफ शराइत के साथ हमें अपना प्रोग्राम दिया, नया प्रोग्राम दिया, 22वां प्रोग्राम दिया। इतनी टफ शराइत के साथ पाकिस्तान को स्क्वीज़ करके उसे ये थोड़ी सी ऑक्सीजन दी गई। आप ये समझे कि हम पानी में डूब रहे थे और हमारी नाक को थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर निकलने का मौका दिया गया। ये सूरत हाल है
और इस सूरत हाल में ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो पाकिस्तान को खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम अपने मुंह के ऊपर पानी लगाते जा रहे हैं और बाकी जिस्म जो है वो उसके ऊपर आग लगी हुई है, वहाँ पे पेट्रोल लगा हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कैसे हम सर्वाइव करें। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी को बड़ा बनना पड़ेगा। सदर साहब को बनना चाहिए था, लेकिन सदर साहब की जो रेट है उसे उनकी अपनी पार्टी भी नहीं मान रही। लिहाजा जब सदर साहब भी न्यूट्रलाइज हो गए हुए हैं, वो भी अब वो नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए था, तो इसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास सिर्फ अदलिया का ऑप्शन है, अदलिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि यहां पे मैं ये भी कह दूं कि इमरान खान साहब अब बार बार कह रहे हैं कि हमारी आखिरी उम्मीद अदलिया है, अब अदलिया ही हमें इलेक्शन करवा के दे सकती है। तो जब वो खुद अदलिया पे इन्हिसार कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है अदलिया को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी गवर्नमेंट को बुला के पूछना चाहिए, इमरान खान साहब के पास बंदा भेज के उनसे पूछना चाहिए और उसके बाद एक फ़ैसला करना चाहिए। फ़ैसले की घड़ी बहरहाल आजकल ही है। अगर हम ये फ़ैसला नहीं करते तो याद रखिएगा कि इलेक्शन ना करवाने की सूरत में एक बहरान है, और इलेक्शन के बाद जो बहरान है वो इससे बड़ा बहरान है। क्योंकि अगर किसी पार्टी ने उन इलेक्शन के नताइज को ना माना तो फिर पाकिस्तान वाकई ख़तरात का शिकार हो जाएगा। क्योंकि अगर ये पार्टीज जीत जाती हैं तो इमरान खान इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, और अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो ये पार्टीज उस इलेक्शन को नहीं मानेंगी। तो उससे फिर पाकिस्तान वाकई बहरान का शिकार हो जाएगा। तो अब मेरा ख्याल ये है कि अदलिया को फौरी तौर पे चंद कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये बहरान हल हो सकता है, फिर ये बहुत सारे नए बहरानों को जन्म देगा।